ड्रामा सीरियल खुमार के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि शेख फरकान से अपने बेटे का दिया हुआ धोखा बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। वो तो बेड पर ही लग गया है। वो कहकशां बेगम और फाइज को बुलाएगा और कहेगा कि रेहान ने उन्हें इनकार कर दिया है, उसने बहुत बड़ी अमाउंट में हमारे एसेंस बैंक में रखवा कर लोन लिया है। वो कभी भी ये नहीं सोच सकते थे कि उनका अपना ही बेटा उन्हें धोखा दे जाएगा। तो दूसरी तरफ कहकशां बेगम अपनी बेटी की शादी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि लाइबात के ससुराल की डिमांड तो बढ़ती ही जा रही है। अभी तो उन्होंने बड़ी गाड़ी की डिमांड की है, लेकिन उनकी डिमांड की लिस्ट कभी भी खत्म होने वाली नहीं। कहकशां बेगम शेख फरकान से कहेगी कि वो अपनी बेटी की शादी कैसे बचाएंगे, अगर उन्हें पता चल गया कि हम कंगाल हो गए हैं तो वो ये शादी ही ना तोड़ दें। कहकशां बेगम को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि लाइबा के ससुराल वाले बहुत ही ज्यादा लालची इंसान हैं, उनका लालच कभी भी खत्म होने वाला नहीं। तो दूसरी तरफ नासिर तो हरीम के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। पहले भी नासिर ने हरीम की जिंदगी जहन्नम कर दी और अभी भी वो उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं। मुदस्सिर साहब जब हरीम को उसके घर छोड़ने आते हैं तो उधर नासिर भी पहुंच जाता है और दोनों को देखकर वो तो फौरन ही मोबाइल निकाल लेता है और वीडियो बना लेता है, क्योंकि अब उसे ये लालच है कि वो कहकशां बेगम से मुंह मांगी रकम लेगा इसके बदले, इसलिए वो हरीम की जिंदगी बर्बाद करने का कोई मौका भी हाथ से जाने नहीं देगा। लेकिन अब कहकशां बेगम के पास भी उसे देने के लिए कुछ नहीं बचेगा। वो जिस पैसे की वजह से हरीम की जिंदगी बर्बाद कर रही थी उससे वो पैसा ही छीन गया है। अब नासिर कहकशां बेगम के पास जाएगा और कहेगा कि अब जल्द ही फाइज हरीम को तलाक दे देगा, बस वो उसे मुंह मांगी रकम देने की तैयारी करें। तो कहकशां बेगम उसे कहती है क्या उसके हाथ की सोने की चिड़िया लग गई है। तो नासिर कहता है आपको इस चीज से मतलब नहीं होना चाहिए, मैंने पूरा बंदोबस्त कर लिया है। अब फाइज किसी सूरत भी हरीम को अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरी तरफ हरीम का बाप हरीम के पास आता है और कहता है कि रूफी की कॉल आई थी, वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद है, वो तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा सोचता है। तो हरीम उन्हें कहती है कि आप रूफी भाई को समझाएं कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ, बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ और अपनी जिंदगी में बहुत मुतमईन हूँ। वो मेरे बारे में फिक्रमंद होना छोड़ दें और अपने काम पर तवज्जो दें।